डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, ये जो मैं वीडियो बना करके भेज रहा हूँ ये द्वितीय सावधिक परीक्षा यानी PT2 2024-25 जो अभी करंट पेपर का आंसर है। विषय संस्कृत, क्लास 6। देखिए, विद्यार्थी का नाम भरना है, अनुभागः सेक्शन हो गया, अनुक्रमांक रोल नंबर हो गया, और निरीक्षकस्य हस्ताक्षर मतलब इन्विजिलेशन ड्यूटी जो कर रहा है उसका हस्ताक्षर। इसमें अपठितबोधनम, रचनात्मक लेखनम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम और पठितबोधनम, ये टोटल मिलाकर के 40 मार्क्स का है। ये अभी जो आप लोग प्रश्न का उत्तर लिखे हैं PT2 का पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का, तो देखिए क्या क्या उत्तर होगा ये मैं इसमें आंसर शीट में डाल रहा हूँ। जैसे पहला है कि निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ये गद्यांश है और इसी में से प्रश्न का उत्तर देना है। तो एक पद में उत्तर देना है, क में है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर देना है। अयोध्या या नृपः का आसीत, अयोध्या का राजा कौन था? तो उत्तर होगा दशरथः, दशरथ थे। फिर सीता कस्य पत्नी आसीत, तो उसी में से चुन करके श्री रामस्य, सीता कस्य तो श्री रामस्य पत्नी आसीत, ये आंसर हो गया। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दशरथस्य कति पुत्र आसन, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? तो दशरथस्य चत्वारः पुत्र आसन, दशरथ के 4 पुत्र थे, उसमें दिया हुआ है, उसी में से आपको आंसर लिखना है। फिर निर्देशानुसारेण उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। क में है राजा इति पदस्य पर्यायवाची शब्दः कः, राजा यह पद, इसका पद का पर्यायवाची शब्द क्या है? पितुः नृपः पुत्रः, तो जानते हैं राजा को हम नृपः बोलते हैं। तो ये आपका हो गया थर्ड। और ये देखिए, रामस्य पत्नी सीता आसीत, अत्र क्रियापदम किम अस्ति, इसमें क्रियापद कौन है? तो आसीत होगा आंसर में। तो बच्चों आप लोग इससे ये खंड ख रचनात्मक लेखनम में देखो, ये 5 नंबर का है। इसमें क्या करना है? भरना है ये चित्र देख करके, और उसी के अनुसार ऊपर कुछ मंजूषा में वर्ड दिए गए हैं। प्रसन्नाः द्वे सेवः वानरः और वृक्षस्य। तो फर्स्ट है इदम चित्रम एकस्य, यह चित्र एक वृक्षस्य अस्ति, पेड़ का है, तो वृक्षस्य लिखेंगे। अत्र द्वे बालिके स्तः, यहाँ पर द्वे यानी 2 लड़कियाँ हैं। चित्रे सेवः फलानि सन्ति, चित्र में सेव जो है वो फल हैं। वृक्षस्य उपरि एकः वानरः अस्ति, यहाँ वानर भरना है। और 5th में अत्र सर्वाः बालिकाः, यहाँ पर सभी लड़कियाँ प्रसन्नाः सन्ति, खुश हैं। अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनम कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे गजः, तो गजः को पर्यायवाची क्या होगा? 3 दिया गया है विकल्प, शशांकः, जलाशय, हस्ती, तो हस्ती हो जाएगा। ऐसे ही चंद्रः, चंद्रः का पर्यायवाची क्या होगा? तो शशांकः। सरोवरः, सरोवरः का पर्यायवाची क्या होगा? तो जलाशयः। तो इस तरह से आपका खंड ख हुआ। अब चलते हैं खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें क्या है? कोष्टके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यह क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या करना है? क्रीडतु, लोट लकार का रूप लिखना है, जैसे कि ऊपर मैं लिखा हूँ पर, यथा लिखतु लिखताम लिखन्तु, ऐसे ही क्रीडतु हो जाएगा, क्रीडताम क्रीडन्तु हो जाएगा, खेलतु खेलताम खेलन्तु हो जाएगा, धावतु धावताम धावन्तु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उदाहरण अनुगुण बहुवचन से रूपाणी लिखन्तु, इसके बहुवचन में रूप लिखना है। जैसे उत्तिष्ठतु है तो उत्तिष्ठन्तु हो गया, तो आगच्छतु है तो आगच्छन्तु हो जाएगा, गच्छतु है तो गच्छन्तु हो जाएगा, पठतु है पठन्तु हो गया, उपविशतु है उपविशन्तु हो गया, खादतु है तो खादन्तु हो गया, पततु है तो पतन्तु हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कह रहा कि चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्देशन्तु, इसमें जो चित्र में दिया गया है उसका नाम लिखना है और उसका लिंग लिखना है। जैसे पुष्पम का नपुंसक लिंग लिखा, ऐसे ही सिंह तो पुल्लिंग, सेवा लिखते हैं तो पुल्लिंग होगा। अगर फलम लिख दिए सेवा सेव फलम, तो नपुंसक लिंग हो जाएगा।
ऐसे ही नारी लिखो या महिला लिखो, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंगम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है कि पठ धातु रूपम लट लकारस्य त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लिखत। पठ धातु का रूप लट लकार के तीनों लिंगों और तीनों वचनों में लिखें। तीनों लिंगों नहीं, तीनों पुरुषों, लिंगों नहीं, तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में लिखें। देखिए क्या कह रहा है, प्रथमा पुरुषा पठति, तो पठति पठतः पठन्ति, फिर पठसी पठतः पठत, पठामी पठावा पठामा। इस तरह से आपको ये पूरा हो गया। अब चलते हैं खंड घ की ओर, जिसको कहते हैं पठित अवबोधनम। ये कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ करके आम लिखें अथवा न लिखें। हाफ ये 3 मार्क्स का है, 6 हैं। जैसे क है त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणा च सन्ति। कह रहा है कि 3 रत्न जल, अन्न और पत्थर हैं। जबकि आप लोग पढ़े हैं बच्चों कि 3 रत्न कौन है पृथ्वी पर? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम है, मीठी बोली। लेकिन यहाँ कह रहा है पाषाण, तो इसलिए उत्तर गलत है, तो उत्तर लिखना है न। किम विद्या विनयम ददाति, तो आप लोग श्लोक में पढ़े हैं कि विद्या विनयम ददाति, तो बिल्कुल सही है, तो आम लिखना है। आम का अर्थ समझ रहे हो ना? हाँ, यस, जिसको कहते हो। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, क्या अभिवादन करने वाले की विद्या बढ़ती है? तो बिल्कुल बढ़ती है, तो आम आंसर लिखना है। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या उद्यम करने से कार्य नष्ट होते हैं? नहीं, सिद्ध होते हैं, सिद्ध्यंती होना चाहिए। ये लिखा है नश्यन्ति, इसलिए उत्तर गलत है, न होगा आंसर। किम जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी भवती, क्या जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है? तो उत्तर होगा आम। किम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी पर 3 रत्न हैं? तो उत्तर होगा आम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, परिच्छेदे पट्टिकातः उच्चितैः क्रियारूपैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। ये हाफ मार्क्स के हैं, 6 हैं, 3 नंबर। यदा अध्यापकः कक्षाम् आगच्छन्ति तदा प्रथमं सर्वे, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे? उत्तिष्ठन्तु, खड़े होते हैं। फिर उपचार वाक्येन तम, इसके बाद उपचार वाक्य से उनको क्या करते हैं? अभिवादयन्तु। सेकंड में क्या भरना है? अभिवादयन्तु, यानी अभिवादन करते हैं। गुड मॉर्निंग सर जैसा कि बोलते हैं, तो ये क्या है? अभिवादन है। यदा सह वदति, जब वह बोलते हैं, तदा एव सर्वे, तब वे सब क्या करते हैं? उपविशन्तु, बैठें। जब वो टीचर बोलते हैं कि बैठ जाओ तो बैठते हैं। तस्य सूचना अनुसारम पाठम, उनके सूचना के अनुसार पाठ को पठन्तु, पाठम पठन्तु हो जाएगा, पढ़ें। फिर गृहम पाठम, गृह पाठम यानी होमवर्क क्या करें? तो लिखन्तु, लिखो। फिर लास्ट देखिए 6 में, परस्परम वार्तालापम न कुर्वन्तु, आपस में बात न करें। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या करना है? इसमें से ये पैसेज है, बुक का है पढ़ा हुआ, उसी में से आपको आंसर लिखना है। कह रहा है कि कस्मिन् वने एकः नित्य जल पूर्णः महान सरोवरः अस्ति, कदाचित् एकं पिपासाकुलं गजयूथं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। कह रहा कि कभी वहाँ पर एक पिपासा माने प्यास से बेचैन, गजयूथम हाथियों का झुंड, वनान्तरात एक वन से दूसरे वन की तरफ, तत्र आगच्छति वहाँ पर आते हैं। तस्मिन् सरोवरे, उसी तालाब में, ते गजाः वे हाथी, स्वेच्छया जलम पीत्वा अपनी इच्छा से जल को पी करके, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा च और खेल करके, सूर्यास्त समय निर्गछन्ति, सूर्यास्त के समय यानी सनसेट के समय, निर्गछन्ति निकल जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे, उसी सरोवर के तीर पर, समन्तात् चारों तरफ, सुकोमल भूमौ बहुनी शशक बिलानी शंति। कह रहा कि वहाँ पर कोमल कोमल बहुत सारे खरगोश के बील हैं। येषु बहवः शशका निवसन्तु, जिसमें बहुत सारे शशक यानी खरगोश रहते हैं। गजानाम परिभ्रमणेन, हाथियों के घूमने से, तेसु बिलेषु उन बिलों में, निवसन्तः बहवः शशका
रहते हुए बहुत सारे खरगोश छत विचता भवंती, बेचारे छत विचत मतलब मर गए, दब गए। केचन पुनः मृता अपि भवंतु, उसमें से कुछ तो मर ही गए, छत विचत मतलब इधर उधर हो गए। अब देखिए एक पद में उत्तर देना है। कह रहा है कि कस्मिन वने एकः कीदृशः महान सरोवर अस्ति, कह रहा है कि एक वन में किस तरह का महान सरोवर है, तो नित्य जल पूर्ण लिखा हुआ है, वही लिखना है। केशाम परिभ्रमणेन, किसके घूमने से, शशका छत विचिता मृता च भवंती, तो उत्तर होगा गजानाम। अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कह रहा है कि तस्मिन् सरोवरे ते गजा स्वेच्छया किम किम कृत्वा च सूर्यास्त समय निर्गछन्ति, तो उत्तर होगा तस्मिन् सरोवरे ते गजा स्वेच्छया जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समय निर्गछन्ति। फिर है निर्देश के अनुसार उत्तर, महान सरोवर अस्ति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो इसमें लिखना है सरोवर महान अस्ति, इसमें क्रियापद अस्ति है। शशक इति पदस्य बहुवचनम किम, तो शशका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये अंतिम प्रश्न है। निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। कस्य गुरु वशिष्ठ, किसके गुरु वशिष्ठ हैं, तो कृष्णस्य, रामस्य, रावणस्य, किसका वंशज होगा, तो राम के गुरु थे वशिष्ठ, तो रामस्य हो जाएगा। रामायणस्य रचयिता कह, रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के लिखने वाले कौन है, तो वाल्मीकि होगा, कालिदास नहीं, व्यास नहीं। व्यास महाभारत लिखे, कालिदास बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखे हैं, मेघदूतम, गीति काव्य लिखे हैं, इस तरह से बहुत सारे लिखे हैं कालिदास। लेकिन रामायण की रचना करने वाले कौन हैं, वाल्मीकि हैं, जिसमें से करीब आपको ये 20,000 श्लोक हैं, 24,000, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इसको बोलते हैं। तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं, ये वाल्मीकि रामायण है। अब ग देखिए, मनुष्य कार्यानि केन सिद्ध्यन्ति, मनुष्य के कार्य किससे सिद्ध होते हैं, चौरेना चुराने से, उद्यमेना परिश्रम करने से, धनेना धन से, तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य के कार्य उद्यम से, परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, तो उत्तर होगा उद्यमेना। अब बच्चों देखो सारे प्रश्नों का उत्तर मैं लिख चुका हूँ, आप इसके आधार पर अपना मार्क्स जोड़ सकते हैं कि कितना नंबर आना चाहिए। शुद्ध शुद्ध लिखा होना चाहिए, कटिंग कम होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखा हो, तो ये सारी चीज़ें हों तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक मार्क्स लाएंगे। 30 से तो ऊपर जाना चाहिए। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि 40 में 40 भी ला दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि ला दें, उसी में आप भी शामिल हों। तो आंसर शीट को देख करके आप अपना अनुमान कर सकते हो। अब देखो आगे के लिए ये इसके बाद जो पेपर होने वाला होगा वो आसान ही होगा, कोई कठिन नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसको एक बार ज़रूर मिला लें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।